हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो हमने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 का पहला जो पार्ट कर लिया है। आज हम करेंगे इसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे यहाँ से विवादों का समाधान। ठीक है, विवादों का समाधान कैसे होता है। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी इसके चैप्टर की पहले वाली, तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। हम करेंगे विवादों का समाधान। ठीक है, आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब देखिए, विवाद होते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई ताकतवर है तो उसे क्या लगता है कि वो ताकतवर जो इंसान है उसका ज़्यादा मतलब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, ताकत का। ठीक है, माया की कहानी को दोबारा पढ़िए और आपको लगता है कि पुलिस द्वारा ये तो ऐसे दिया रखा है। ठीक है, आप पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे विवाद तब तक उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। विवाद कब होता है? जब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है, वो अलग थलग रहते हैं, तो क्या होता है? विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसा जब भी होता है जब काफ़ी लोगों को लगता है कि वो हमारे धर्म के साथ या हमारे मतलब कि संस्कृति को लेके या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तब भी क्या होता है? उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो वो ये देख देख के थक जाते हैं और क्या करते हैं, उस हिंसा जो विवाद होते हैं वो हिंसा का रूप ले लेते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। जिससे क्या होता है? लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैल जाते हैं। मान लिया किसी भी छोटे से छोटी चीज़ को अगर धर्म के पीछे अगर दंगे फसाद होते हैं तो क्या होता है? लोगों के बीच में क्या होता है कि असुरक्षा की भावना जो होता है पैदा हो जाती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान। और सरकार क्या करती है? अगर सरकार ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन विवादों का समाधान करे और कैसे भी कैसे जो जनता है उसको शांत करे, ताकि ये धार्मिक या पृष्ठ सांस्कृतिक या आर्थिक जो लेवल के ऊपर जो मतलब कि स्तर पर जो दंगे फसाद होते हैं वो ना हो। ये अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। अब क्या कह रहे कि जब धार्मिक जुलूस होते हैं या उत्सव होते हैं तो क्या करते हैं कि जिन रास्तों से गुजरते हैं वहाँ पे क्या होता है? समस्या का कारण भी बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू या धर्म के आधार पर कोई भी, उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर जा रहे हैं, कई बार ये विवाद का कारण बन जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मुसलमान है या ज़्यादातर हिंदू अगर कोई भी जुलूस निकाल रहे हैं या किसी भी चीज़ का, अगर वो मुसलमान इलाकों से जाते हैं रास्तों पर, तो कई बार जो मुसलमान लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? दंगे फसाद कर देते हैं। इसी तरीके से जो धर्म के आधार पर भी कई बार दंगे फसाद देखे जा सकते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं कई बार जुलूस को रोकने के लिए पत्थर वत्थर फेंकते हैं, तो क्या होते हैं? इससे जो हिंसा क्या होता है और भड़क जाती है। ठीक है, सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो सरकार या सरकार पुलिस के थ्रू क्या करती है? ऐसे मौक़ों पर बहुत सारी भूमिका निभाती है। वो क्या करती है? वो पब्लिक को रोकती है ऐसे काम ना करे, और दंगे फसाद में क्या करती है? उनको करने से रोकती है। आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना बढ़ के, और सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। कौन? पुलिस। ठीक है, और सरकार। अब देखिए ये कुछ बॉक्स में दिया है, ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में बुनियादी
बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। अब देखिए, कई बार जो होता है विवाद का कारण क्या बनता है, नदियों का जल बन जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु का जो नदी जल का विवाद है वो हमेशा बना ही रहता है। अब देखें कैसे बना रहता है, ठीक है। अब देखते हैं। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई बार जिलों में सिंचाई के काम आता है। अब क्या, कर्नाटक में जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो क्या होता है, कई बार जिलों की सिंचाई के काम आता है पानी। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर क्या करती है, होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उसके बीच में नदी के पानी का बंटवारा का विवाद बना रहता है। अब जिन राज्यों से एक नदी गुजरती है तो क्या होता है, उन राज्यों के बीच क्या होता है, पानी को लेके क्या होता है, विवाद बना रहता है। ठीक है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। अब देखिए, आप पानी का विवाद जो है किन दो राज्यों, कर्नाटक और तमिलनाडु नदी के बीच में। अब कैसे देखते हैं। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। अब क्या है, जो कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध है उसका पानी क्या होता है, कई जिलों में क्या करता है, सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की इस पानी से क्या होता है, बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। क्या होता है, इसलिए ये विवाद का कारण बना रहता है, क्योंकि इस पानी से जो है कई जो शहर है उसकी क्या होता है, ज़रूरतें पूरी होती है। अगर ऐसा ना होता तो ये नदियाँ जो क्या होता है, विवाद का रूप ले लेती हैं। तमिलनाडु के मेट्रू बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। और क्या, तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी पानी के क्या होता है, राज्य के डेल्टा क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका। अब देखिए, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। अब कर्नाटक का जो बांध है उसका नाम क्या है, कृष्णा राजा सागर बांध। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। वो कहाँ पर है, जो है कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर, यानी क्या, उत्तरी छोर पर, यानी ऊपरी क्या है, ऊपरी छोर पर। और तमिलनाडु का जो मेट्टूर बांध है वो कहाँ पर है, नदी के निचली छोर पे। मान लीजिए कि ये है तो ये हमारा उत्तरी छोर, यहाँ पे कौन सा है, हमारा जो है कृष्णा राजा सागर बांध, ठीक है, कावेरी नदी के। और यहाँ पर हमारा कौन सा, मेट्टूर बांध। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए। अब देखिए, जब ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा जब भी तो नीचे आएगा। तो कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए। कौन से दो राज्य, एक तो है कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। ठीक है, नहीं मिल पाता है, इससे विवाद उत्पन्न होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि दोनों राज्यों को समान पानी नहीं मिल पाता है, या कोई एक ही राज्य अपने राज्य में पानी लगाता है या दूसरे राज्य को नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, इससे विवाद का कारण पैदा होने लगता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। तब क्या करना, वहाँ की जो सरकार है क्या करना है, वहाँ का दो राज्यों के अगर बीच में द्वंद्व है तो क्या होता है कि सरकार को बीच में आना पड़ता है और इस मामले को समाधान करना पड़ता है, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। और सरकार क्या करती है, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालती है, ऐसी समाधान निकालती है जिससे दोनों राज्यों के बीच सही से पानी का बंटवारा हो सके। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, ये देखिए नदी जा रही है, ठीक है, ऐसे जैसे ये बीच से नदी जा रही है, तो ये जहाँ जहाँ नदी कटती है वहाँ के राज्यों से इसका पानी को पहुँचाया जाता है। ये देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना।
न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि न्याय और समानता जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का। अब देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। देखिए, पहले क्या था कि छुआछूत की बीमारी थी, मतलब कि छुआछूत एक बीमारी की तरह था कि मतलब इनको छू लेंगे तो ये हो जाएगा, इनको छू लेंगे तो ये, ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इस समस्या पर क्या है, रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। ठीक है, पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। क्या नहीं किया जाता, उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। और क्या किया था, दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो एक निम्न वर्ग से थे, इसलिए उनके साथ ये सब भेदभाव ज़्यादा हुआ था। और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमाननीय है। जो ये प्रथा है, जैसे मंदिरों में दलितों को नहीं जाने देना, शिक्षा नहीं देना, उन्हें स्वास्थ्य, यातायात पर हर जगह उनको रोक टोक करना, उनके साथ भेदभाव करना, ये क्या है, अमाननीय व्यवहार है। तो न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ठीक है, क्या है कि न्याय तभी किया जा सकता है जब सभी लोग एक समान हो, एक बराबरी का उनके साथ व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते। इसका मतलब ये है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना उन्हें देना चाहिए। ठीक है, लड़कों को देता है, यह धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने के लिए प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये हमारा समाज शुरू से ही जो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, तो इसलिए जो समाज में क्या होता है, पुरुषों को महान समझा जाता है, यानी पुरुषों को आगे रखा जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लड़कियाँ, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता है। लड़कियों की वजह लड़कों को अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा लिखाया जाता है, खान पान भी उन्हें अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इन सब से जो है भेदभाव छुटकारा पाने के लिए सरकार ने क्या है, बहुत सारे नियम चलाए हैं। ठीक है, जिससे लड़कियों को भी समान अधिकार मिल सके। उनकी क्या की, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में क्या की, सरकार ने लड़कियों की फीस को कम करना या ख़त्म करने की मांग की, जिससे जो लड़कियां हैं वो आकर स्कूल में पढ़ सके और क्या है, अपना बराबरी का हक ले सके। और कई चीज़ें हैं, लाडली योजना भी चलाई है सरकार ने। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नियम भी कई सारे ऐसे बनाए जिससे लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और वो लड़कों से पीछे ना रहे, जिससे कि लड़के और लड़कियों के बीच का जो है भेदभाव ख़त्म हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, हम मिलेंगे इसका ही अगला चैप्टर लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।